हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा कॉन्टिन्यूटी का डे 3 है। ओके, तो आज हम कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे। कॉन्टिन्यूटी का कॉन्सेप्ट को देख लिए। अभी तक हमने कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट देखे, उस पे 3-4 प्रॉब्लम्स कर लेते, फिर उसके बाद आगे कॉन्सेप्ट करेंगे। ओके, तो अगर आप बीएससी मैथमेटिक्स और आईआईटी जैम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो ये जो सीरीज चल रही है डिफरेंशियल कैलकुलस की, वो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है उनको। तो चलो स्टार्ट करते हैं, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देखते हैं। ठीक है, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स। ये ऐसे डिफाइंड है, एट एक्स इज इक्वल टू 1/2। अभी तक हमने पढ़ा है कि एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे फंक्शन की कंटिन्यूटी क्या होती है, कैसे चेक करते हैं ये। ओके, इंटरवल पे अभी हम बाद में पढ़ेंगे, पहले इस पे थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो एट एक्स इज इक्वल टू 1/2 पे हमें इसकी कंटिन्यूटी को चेक करना है। तो कंटिन्यूटी के लिए होता क्या है कि लिमिट एग्जिस्ट करे और फंक्शनल वैल्यू इक्वल हो, मतलब एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल एंड इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, तो पॉइंट यहाँ पे क्या है 1/2 पे। तो पहले चलो हम एल एच एल निकालते हैं। ठीक है, तो लिमिट एल एच एल क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1/2 माइनस एच। ठीक है, 1/2 माइनस पे थोड़ा सा देखेंगे। ओके, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं 1/2, जहाँ पे एच बहुत ही स्मॉल नंबर है, ये दिखा रहा है कि 1/2 से थोड़ा सा कम पे हम जा रहे हैं। इस पे हमें फंक्शन देखना है कि क्या है। ओके, वेयर एच गोज टू 0, इसको ऐसे लिखेंगे। फिर हमारे पास ये कितना हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1/2 माइनस एच, वेयर एच टेंडिंग टू 0 एंड 1/2 से थोड़ा सा कम पे फंक्शन कैसे डिफाइंड है, यहाँ पे x लेस देन 1/2, लेस देन 1/2 पे फंक्शन डिफाइंड है x। तो ये यहाँ पे फंक्शन के वैल्यू को हमने पुट कर दिया। फिर अब हम निकालते हैं लिमिट x टेंडिंग टू था यहाँ पे, तो x यहाँ पे अप्रोच करवा देंगे, इसमें इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, एंड फिर हमारे पास लिमिट h गोज टू 0 है, h तो 0 पे जा रहा है, तो ये 1/2 माइनस 0 इज इक्वल टू हो गया 1/2। तो LHL तो 1/2 हो गया। अब देखते हैं कि इस फंक्शन की RHL क्या होगा। तो RHL हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1/2 प्लस h, 1/2 से थोड़ा सा आगे पे देखेंगे एंड h टेंडिंग टू 0 fx, तो 1/2 प्लस 1/2 से x ग्रेटर देन 1/2, 1/2 से ग्रेटर पे फंक्शन इस तरह से डिफाइंड है। ये फंक्शन क्या है 1/x। फिर इसको क्या करेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 और x के प्लेस पे 1 माइनस x, कितना हो जाएगा 1/2 प्लस h, वेयर h गोज टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस 1/2 माइनस h। ठीक है, तो h तो 0 को जा रहा है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2 माइनस 0, मतलब ये हो जाएगा 1/2। ओके, तो यहाँ पे LHL और RHL तो हमारे पास सेम आ गया। अब हम देखते हैं कि फंक्शन की वैल्यू क्या है 1/2 पे। तो एफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 पे, तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि x इज इक्वल टू 1/2 है, तो फंक्शन की वैल्यू 1/2 गिवन है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, एट अ पॉइंट 1 पे LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ 1/2, हेंस फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस। हेंस गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1/2 पे। ठीक है, तो ये हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ये तो एक इस टाइप का था। ओके, अब एक और सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि क्या हुआ है। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू, फंक्शन जो डिफाइंड है वो ऐसा है कि साइन ऑफ π/2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये जो है ना वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ठीक है, ये सिंपल ब्रैकेट नहीं है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन 10। ठीक है, लेस देन 1, वेर ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, तो हमें अगर फंक्शन इस तरह से दिया हुआ है तो हमें 1 पे इसकी कॉन्टिन्यूटी को चेक करना है। ठीक है, चेक कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1।
1 पे हमें इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को चेक करना है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, सेम ऐसे ही देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे क्या है, x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 पे फंक्शन ये वाली डिफाइंड है, लेस देन पे 1 है। तो LHL वाले हम इसके लिए जाएंगे, इक्वल टू और ग्रेटर के लिए यहाँ दोनों साइन है, तो उसके लिए ये फंक्शन हमारे पास डिफाइंड है। तो RHL कितना हो जाएगा, RHL हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस h, 1 से थोड़ा सा ज्यादा, h टेंडिंग टू 0। फिर इस पे फंक्शन कैसे डिफाइंड है, साइन पाई बाई 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब इसकी लिमिट इवेल्युएट करते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ओके, लिमिट h टेंड टू 0, और ये हो जाएगा साइन पाई बाई 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 प्लस एच। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 प्लस एच कितना हो जाएगा, 1 प्लस एच, मतलब कि 1 से थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है, 0 1, 1 से थोड़ा सा ज्यादा, मतलब इधर ये हो जाए कुछ पॉइंट लाई कर रहा होगा। एच तो बहुत ही स्मॉल नंबर है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है कि ये जो भी नंबर है उससे जस्ट छोटा कौन सा इंटीजर है। तो ये 1 से आगे इधर कोई भी नंबर होगा तो इससे जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा है, 1 है। ओके, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, लिमिट h tends to 0 साइन, ओके, पाई बाई 2, ये तो पाई बाई 2 हो जाएगा, एंड फिर, और ऐसे भी देख सकते थे h टेंडिंग टू 0 है तो फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 तो 1 ही होगा, तो फिर हमारे पास ये लिमिट कैसे हो गया। और ऐसे भी कर सकते हैं फंक्शन से देख के, और h टेंडिंग टू 0 करवा के भी कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, साइन पाई बाई 2 हो जाएगा, एंड साइन पाई बाई 2 कितना है, 1। ओके, अब हम देखते हैं LHL। इसमें जो मेन है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को ही ओपन कैसे करना है ये हमें सीखना है, ठीक है। तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस एच एंड h टेंडिंग टू 0, और इस पे फंक्शन कैसे है, 1 से लेस पे फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, और ये हो गया 1 माइनस एच। तो पहले इस फंक्शन को हम ओपन करते हैं कि कैसे होता है, ठीक है। तो 0 और इधर हो गया 1, 1 माइनस एच तो इधर कहीं पे होगा, इससे जस्ट छोटा सा इंटीजर कौन सा हो गया, 0, तो ये हो गया 0, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है वो 0 हो जाएगा, मतलब LHL इसका 0 हो गया, ठीक है। ये जो है क्वेश्चन वो ग्रेटेस्ट इंटीजर को ओपन करने में ही बहुत टाइम्स प्रॉब्लम होता है, तो इसी को ओपन कैसे करेंगे ये सीखना है हमें इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो पहले तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ओपन कैसे होगा ये हमने कर लिया, फिर h की वैल्यू को ये पुट कर दिया, h अगर है तो है, नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं, ऐसे ही रह जाएगा। फिर यहाँ पे भी पहले हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को ओपन किया, अगर उसके बाद अगर h रहता फिर हम h टेंडिंग टू 0 करते, तो यहाँ पे 0 आ गया, ओके। अब हमें फंक्शनल वैल्यू देखना है, मतलब f(1) देखना है। तो f(1) पे फंक्शन कैसे डिफाइंड है, f(1) पे फंक्शन डिफाइंड है साइन पाई बाई 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, साइन पाई बाई 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, x कितना है 1, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 का तो 1 ही हो जाएगा, और साइन पाई बाई 2 हो गया 1। तो यहाँ पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया, RHL आ गया 1, LHL आ गया 0, एंड ये हो गया LHL कितना हो गया 0 है, एंड फंक्शन की वैल्यू कितना है 1 है, और RHL भी 1 है, ठीक है। तो ये फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस हो गया, इसलिए ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो गया एट x इज इक्वल टू 1 पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा होगा कि फंक्शन हमारे, ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ऐसे पूछा जाता है कि दे दिया रहता है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, कोई अननोन दे देगा, वो हमें इवेल्युएट करना होता है। तो इस क्वेश्चन में हमें ये सीखना है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू, ओके, यहाँ पे ऐसे है 8x माइनस 4x माइनस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x square, okay, when x greater than 0 and ex sin x, ठीक है, फिर प्लस
पाई एक्स फिर प्लस लैम्डा ln 4 when x लेस देन आर इक्वल्स टू 0। ओके, अब हमें दिया हुआ है कि ये जो फंक्शन ऐसे डिफाइंड है, इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 पे, देन लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो। तो एक इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं बार बार, ठीक है। तो ये हमें पता है कि कॉन्टिन्यूअस है, तो कॉन्टिन्यूअस है तो फंक्शन का क्या हो रहा होगा, एल एच एल और आर एच एल इक्वल हो रहा होगा एंड फंक्शनल की वैल्यू भी इक्वल हो रहा है फंक्शन की एट अ पॉइंट 0 पे, ठीक है। तो यही बस हमें इसका यूज करना है और हमें लैम्डा को फाइंड आउट करना है। इस इक्वेशन का हम यूज करेंगे, लैम्डा हमारे पास निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एफ ऑफ 0 को हम लोग इवेलुएट कर लेते हैं, ठीक है। तो एफ ऑफ 0 कितना, एफ ऑफ 0 लेस देन इक्वल टू पे ये है, तो एफ ऑफ 0 पुट करते हैं तो हो गया 0 0 प्लस लैम्डा एल एन 4, ठीक है। तो एफ ऑफ 0 हमारे पास आ गया लैम्डा एल एन 4। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, आर एच एल को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो आर एच एल कैसे हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, 0 0 पे चेक कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 0 प्लस एच, एच ही हो जाएगा, एच टेंडिंग टू 0 एंड ये हो जाएगा 8 टू द पावर एच, इसको मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 4h एंड माइनस 2h प्लस 1 डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर। इसको जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था कि x टेंडिंग टू x नॉट 1/2 प्लस एच, ऐसे ही किया है, बस एक स्टेप मैंने स्किप किया है। इसको कैसे लिखा है, ऐसे कर सकते थे कि x टेंडिंग टू 0 प्लस एच एंड h टेंडिंग टू 0, ऐसे करके लिखना होता है हमेशा, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो और गलत ना हो, ठीक है। तो ये वाली स्टेप, एक स्टेप मैंने स्किप किया है। ओके, डायरेक्ट h टेंडिंग टू 0 ऐसे कर लिया। अब इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। ओके, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2h इंटू 4h, ऐसे करके 8h को लिख सकते हैं, माइनस ये हो जाएगा 4h, ओके, माइनस 2 टू द पावर h प्लस 1 डिवाइडेड बाई h स्क्वायर। ओके, ये हो गया। 8h को कैसे लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 4 टू द पावर h, तो दोनों पे h h आ गया, तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ से देखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ से हम क्या करते हैं कि 4h कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। इस दोनों टर्म से 4h कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2h माइनस 1 बचा, ठीक है। फिर माइनस 1 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो ये कितना हो गया, 2 टू द पावर h माइनस 1 डिवाइडेड बाई h स्क्वायर। ओके, अब ये कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। अब 2h माइनस 1 को हमने कॉमन ले लिया, तो ये हमारे पास हो गया 4h माइनस 1 डिवाइडेड बाई h स्क्वायर, ठीक है। अब क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि लिमिट h टेंड्स टू 0, 2h माइनस 1 डिवाइडेड बाई h एंड इंटू 4h माइनस 1 डिवाइडेड बाय, इसी चीज को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब ये जो हमने लिमिट में जो एक फॉर्मूला पढ़ाया था कि ए एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स, उस पे ये हो गया ए एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स, ठीक है, वेयर एक्स टेंडिंग टू 0, ये कितना होता है, एल एन ए होता है। तो इसी वाले फॉर्मूला पे ये आ गया, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। तो यहाँ पे a कितना है, यहाँ पे a तो 2 है, तो ये कितना हो गया, ln 2 एंड ये कितना हो गया, ln 4, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे आर एच एल आ गया, फंक्शन की वैल्यू आ गया, अब हमें यहीं से लैम्डा मिल जाएगा। ओके, तो देखते हैं कैसे है। तो इसको मैं इक्वेट करवा लूँ, चूंकि हमें दिया हुआ है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो
RHL इक्वल होगा फंक्शनल वैल्यू के। ओके, तो RHL कितना आया है, ln2 इंटू ln4 इज इक्वल टू f ऑफ 0 कितना आया था, f ऑफ 0 आया लैम्डा ln4, लैम्डा ln4। ठीक है, तो लैम्डा ln4 लैम्डा, ये ln4 कट गया, तो यहाँ पे हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू ln2 आ गया। तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करते हैं। ओके, लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ गया, ln2। ओके, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे दूसरे टाइप के। ठीक है, check the continuity, check continuity, check continuity of a function fx if fx इज इक्वल टू, अगर fx हमारे पास इस तरह से डिफाइंड है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 डिवाइडेड बाई x plus 2 where x is not equals to minus 2 and x plus 5 where x is equal to minus 2 at x is equal to minus 2 पे इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को चेक करना है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, अभी तक जो भी क्वेश्चन था उसमें हमें RHL और RHL कहाँ से लेंगे हमें दिख रहा था। यहाँ पे क्या है, x इज नॉट इक्वल्स टू -2 पे, तो अगर x -2 नहीं है तो क्या है, तो चाहे तो x ग्रेटर देन -2 है या फिर x लेस देन -2 है। तो इस वाली में क्या हो जाएगा ना कि LHL एंड RHL के लिए, LHL एंड RHL के लिए, दोनों के लिए जो जो फंक्शन डिफाइन है ना, ये सेम ही फंक्शन डिफाइंड है। ओके, क्योंकि इक्वल टू नहीं है तो चाहे तो ग्रेटर देन 2 है या फिर लेस देन 2 है, तो ये दोनों के लिए ये फंक्शन डिफाइंड है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या कर, ऐसे भी नहीं, क्योंकि हमें लिमिट ही फाइंड आउट करना है और सेम ही फंक्शन है, तो इस टाइप के फंक्शन क्वेश्चन में हम ऐसे डायरेक्ट इसकी लिमिट फाइंड आउट कर लेंगे इस पे, तो वो हो जाता है, या फिर LHL निकालो RHL निकालो, वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, बस मैं ये बताने के लिए बता रही हूँ कि ऐसे भी इसको कर सकते हैं कि डायरेक्ट इसकी लिमिटिंग वैल्यू फाइंड आउट कर लो, ये हो जाएगा। ठीक है, या फिर LHL RHL निकाल के भी, तो हम लोग इस मेथड से ही करते हैं, डायरेक्ट इसकी लिमिट फाइंड आउट कर लेते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू -2 एंड ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2। ठीक है, तो अगर x इज इक्वल टू -2 इसमें पुट करूँ तो ये कितना हो जाएगा, 4 माइनस 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 यहाँ पे हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा -6 डिवाइडेड बाई -2 प्लस 2, तो ये कितना बन रहा है, 0/0 फॉर्म बन रहा है ये। ओके, तो ये जो है ये 0/0 फॉर्म बन रहा है। ठीक है, तो लिमिट x टेंडिंग टू -2 ये हो जाएगा 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1। अब x टेंडिंग टू -2 करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 -2 इंटू 2 -1 डिवाइडेड बाई 1, तो ये कितना हो जाएगा, -1 -4 -1 इज इक्वल टू -5। ठीक है, एंड x इज इक्वल टू -2 पे क्या वैल्यू है, एंड f ऑफ -2 पे जो वैल्यू है वो इक्वल टू पे फंक्शन कैसे डिफाइंड है, x प्लस 5। ठीक है, x प्लस 5, तो ये हो जाएगा -2 प्लस 5 इज इक्वल टू 3। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया कि ये जो फंक्शन की लिमिट है, ये जो LHL एंड RHL आया, इसको हमने इकट्ठे कैलकुलेट कर लिया है। LHL और RHL जो है 5 आया, इज नॉट इक्वल्स टू फंक्शन की जो वैल्यू है -2 पे 3 है, इसलिए फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -2
2 पे। ओके, तो इसमें हमने क्या सीखा कि अगर इक्वल टू नॉट इक्वल टू ऐसे करके दिया हो तो डायरेक्ट हम लिमिट फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये एलएचएल आरएचएल दोनों के लिए हमारे पास सेमी कंडीशन दिया है, ठीक है। या फिर हम बारी बारी से एलएचएल निकाले आरएचएल निकाले तो भी सही होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे कंपोजिट फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी। ओके।